सालों से बंद गिरजाघर के बाहर एक आवारा कुत्ता जोर शोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज रात की सन्नाटे में गूंज रही थी, मानो वो किसी अदृश्य खतरे को चुनौती दे रहा हो। तभी अचानक उसके सामने एक काला साया लहराता हुआ प्रकट हो गया। वो साया ठंडी हवा की तरह ठिठकता हुआ कुत्ते को छूते हुए उसकी सांसों को जकड़ने लगा। उस साये को देखते ही कुत्ते की आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। उसकी आंखों में खौफ की चमक थी। वो साया उसके चारों ओर घूमता हुआ मंडरा रहा था, जैसे कोई प्राचीन अभिशाप जाग उठा हो। अचानक हवा में उस साये के साथ तैरता हुआ वो कुत्ता गिरजाघर के अंदर खींच गया। उसके भागने की धमक अभी भी गूंज रही थी, दीवारों से टकराती हुई, दिल दहलाने वाली। कुछ पलों बाद हवा में उड़ता हुआ उसका शरीर बाहर आया। इस बार उसके शरीर में जान नहीं थी। उसका पूरा बदन सफेद पड़ चुका था, जैसे जीवन की सारी रंगत चूस ली गई हो। नैनीताल शहर के बाहर एक प्राचीन गिरजाघर सालों से बंद पड़ा था। उसके आसपास कोई फटकता भी नहीं, क्योंकि स्थानीय लोग उसकी भूतिया कहानियां सुनकर सहम जाते थे। कुछ दिनों बाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का एक ग्रुप नैनीताल घूमने आया था। वे पहाड़ों की ठंडी हवाओं और झील की खूबसूरती में खो जाना चाहते थे, लेकिन रात के समय यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र अपने प्रोफेसर को बिना बताए होटल से चुपके से निकल पड़े। उनकी आंखों में रोमांच की चमक थी। अरे भाई, ये लोग तो हमें छोटे बच्चों की तरह हैंडल कर रहे हैं। ऐसे घूमने में क्या मजा आएगा? और नहीं तो क्या, यहां जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे करो, वैसे मत करो, खाने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। सोचा था लड़कियों के साथ मस्ती करेंगे, लेकिन लड़कियों को तो अलग होटल में ठहरा दिया। यहां अकेले दीवारों से सिर टकराओ। रात की नींद उड़ गई है। अब होटल से निकलने के बाद क्या करें बताओ? करना क्या है, चलो ऐसे ही सड़क पर घूमते हैं, शायद कोई एडवेंचर मिल जाए। तीनों दोस्त आपस में गपशप करते हुए सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। चांदनी रात में पेड़ों की छायाएं लंबी पड़ रही थीं। हवा में ठंडक थी जो उनकी रगों में सिहरन पैदा कर रही थी। थोड़ी दूर चलने के बाद वे उस गिरजाघर के सामने पहुंच गए। देखो, ये गिरजाघर कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कोई पुरानी फिल्म का सेट। हाँ, खूबसूरत तो है, लेकिन लगता है कोई यहां आता जाता नहीं। शायद कोई पुराना गिरजाघर है। दीवारों पर लताएं छड़ी हुई हैं, दरवाजा जंग लगा हुआ। अंदर चलकर देखें? अंदर जाकर? नहीं नहीं, अभी छोड़ो, कल सुबह आ जाएंगे। रात में क्या पता क्या हो। अरे कल सुबह? कल तो हमारे साथ प्रोफेसर वगैरह सब होंगे। वे हमें अकेले कहीं जाने नहीं देंगे। डरपोक मत बनो। अभी चलते हैं ना, रात हो या दिन, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वैसे भी हमारे पास मोबाइल में टॉर्च तो है। बोरिंग ट्रिप में थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी। हरप्रीत का मन नहीं कर रहा था। उसका दिल किसी अनजाने डर से कांप रहा था, लेकिन अर्जुन और विवेक के जोर देने पर वो उनके साथ गिरजाघर के अंदर घुस गया। दरवाजा खोलते ही ठंडी हवा का झोंका आया, जो उनकी रूह को छू गया। गिरजाघर के भीतर हर जगह मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में धूल उड़ रही थी, जैसे सदियां बीत गई हों। जैसे ही मोबाइल की रोशनी से अंदर थोड़ी सी चमक फैली, चमगादड़ उड़ते हुए बाहर निकल गए। उनकी पंखों की फड़फड़ाहट से दिल दहल गया। लगता है ये बहुत समय से बंद है, तभी तो चमगादड़ों ने यहां बसेरा बना लिया। क्या पता कितनी आत्माएं यहां कैद हों। यार, मुझे यहां की हवा कुछ सही नहीं लग रही। ठंडी ठंडी सी, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हम चलें? कहते हुए हरप्रीत मुड़कर दरवाजे से बाहर जाने लगा था। तभी उसके पैर को किसी ने जकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाया। उसकी चीख दीवारों से टकराकर लौट आई। क्या हुआ? मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया है। लग रहा है कोई ठंडा हाथ। ये क्या बोल रहे हो? कहते हुए उसने मोबाइल की टॉर्च हरप्रीत के पैर की ओर की, तो वहां एक रस्सी थी, पुरानी और घिसी हुई। उसे देखकर दोनों हंस पड़े, लेकिन हंसी में डर छिपा था। तेरा मन नहीं था ना आने का, इसलिए तू रस्सी से भी डर रहा है। कुछ नहीं, अंदर चलकर देख, यहां का डिजाइन कितना शानदार है। पुरानी मूर्तियां, नक्काशी, जैसे इतिहास बोल रहा हो। कहते हुए वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गया। वे तीनों गिरजाघर घूम ही रहे थे कि अचानक गिरजाघर की लाइटें जलने बुझने लगीं, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें छेड़ रहा हो। अरे यहां लाइट कैसे आ गई? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई है। हम यहां से चलें।
कहते हुए वो अपने दोनों दोस्तों के हाथ पकड़कर दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम की आवाज से वे सहम गए। तीनों दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं खुल रहा था, जैसे कोई उसे बाहर से बंद कर रहा हो। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो दरवाजा खुला था, किसने बंद किया? प्लीज हेल्प, हमें डराने की कोशिश मत करो, ये कोई मजाक नहीं लग रहा। कोई और रास्ता होगा यहां से निकलने का, ढूंढ कर वहां से निकल जाते हैं। कहते हुए विवेक जैसे ही मुड़ा, डर से उसकी आंखें फैल गईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा उसके सामने एक नन खड़ी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से उन्हें घूर रही थी। आंखों में सदियों का गुस्सा था। ये क्या चीज है? भागो यहां से। जैसे ही हरप्रीत ने उन्हें भागने को कहा, वो नन धुंध बनकर गायब हो गई, लेकिन हवा में उसकी हंसी गूंज रही थी। अब ये कहां चली गई? अर्जुन और हरप्रीत उसे इधर उधर तलाशने लगे। दिल की धड़कनें तेज, पसीना बह रहा था। तभी उन्होंने देखा कि विवेक जमीन पर रेंग रहा था। उसकी आंखें नन की तरह लाल थीं, चेहरा पूरा सफेद और हाथ पैरों की त्वचा जली हुई, जैसे आग में झुलस गई हो। उसे देखकर दोनों सहम गए और चीखते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन गिरजाघर से बाहर का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। दीवारें उन्हें घेर रही थीं। दोनों डरकर एक कोने में सिमट गए, एक दूसरे का हाथ थामे। विवेक तेजी से छिपकली की तरह रेंगता हुआ उनकी ओर बढ़ा और अपनी जीभ लपलपाता रहा। कभी विवेक का चेहरा दिखता तो कभी उस नन का। वो जीभ लंबी और काली थी। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो हमारे दोस्त को, हमें यहां से जाने दो, प्लीज हमें यहां से जाने दो। हम कभी यहां नहीं आएंगे, हमारी गलती माफ करो। कहते हुए हरप्रीत ने उस नन के सामने हाथ जोड़ लिए। उसकी आवाज में पछतावा था। नन उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी। उस नन ने हरप्रीत का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन हरप्रीत के हाथ में गुरुद्वारे का पवित्र कड़ा था। उसे छूते ही नन को तेज झटका लगा और वो जमीन पर गिर पड़ी, दर्द से कराहते हुए। और वो नन धुंध बनकर विवेक के शरीर से बाहर निकल गई। विवेक बेहोश होकर जमीन पर गिरा था। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अर्जुन उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, पानी छिड़कते हुए, लेकिन डर से उसके हाथ कांप रहे थे। विवेक, जल्दी उठ जा, हमें यहां से निकलना है। विवेक, प्लीज उठ जा, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम इससे बच सकोगे? नहीं, तुम अब उसके शिकार हो, यहां से जिंदा नहीं जा सकते। उसकी आवाज में उदासी थी। वैसे भी यहां कोई नहीं आता। यहां गलती से कोई जानवर भी आ जाए तो वो उसे नहीं छोड़ती। फिर तुम इंसान हो, तुम्हारा मरना तय है। लेकिन ना जाने क्यों आज मुझे लग रहा है कि कुछ अलग होने वाला है, जैसे कोई पुराना अभिशाप टूटने वाला हो। पादरी कुछ और कह पाते, उसके पहले ही उसने अर्जुन का गला पकड़ लिया। उसकी सांसें रुकने लगीं। वो कातर नजरों से हरप्रीत की ओर देखकर चिल्लाया। उसकी आंखों में दोस्ती का मोहब्बत था। हरप्रीत, चले जाओ यहां से, भागो। तुम्हारे पास गुरुद्वारे की पवित्र शक्ति है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। भाग जाओ, अपनी जान बचा लो। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। हम साथ आए हैं, साथ जाएंगे। मैं कह रहा हूं ना, तुम चले जाओ यहां से, चले जाओ। अर्जुन बार बार उसे जाने को कह रहा था, लेकिन नन की पकड़ उसके गले पर और मजबूत हो गई। उसके नाखूनों से उसके गले में छेद हो गया। खून की बूंदें टपक रही थीं। गले से बहते खून को वो नन लंबी जीभ निकालकर चाटने लगी। उसकी आंखों में क्रूरता की चमक थी। अर्जुन तड़प रहा था, दर्द से कराहते हुए। हरप्रीत को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक तरफ वो नन तो दूसरी तरफ उसके दोस्त। उसका दिल फट रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपना कड़ा उतारा और एक हाथ में कड़ा, दूसरे में कृपाण लेकर जोर से बोला, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। उसकी आवाज में विश्वास की शक्ति थी। हरप्रीत ने वो कड़ा नन के हाथों पर डाला और सीने में कृपाण घोंप दिया। वो नन तड़पने लगी। दर्द से चीखते हुए उसने अर्जुन की गर्दन छोड़ दी। हवा में लहराता अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने की कोशिश करता हुआ। उस नन के सीने से काला गाढ़ा सा पदार्थ बह रहा था, जैसे सदियों का जहर निकल रहा हो। विवेक अभी तक बेहोश था। हरप्रीत को मदद की जरूरत थी,
लेकिन उसके पास कोई नहीं था। वो अकेला महसूस कर रहा था। उसकी नजर यीशु की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति शांत लेकिन शक्तिशाली लग रही थी। हे यीशु, मुझे तेरी प्रार्थना नहीं आती, लेकिन तेरे घर में शैतान तेरे सेवकों पर कैसे हावी हो सकता है? हमारी मदद करो, हमें इस अंधेरे से निकालो। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, पछतावा और उम्मीद के आंसू। तब एक चमत्कार हुआ और सालों से बंद वो गिरजाघर अचानक रोशनी से भर गया, जैसे स्वर्ग का प्रकाश उतर आया हो। पादरी ने 2 ननों को बुलाया। ननों ने घायल अर्जुन और विवेक का इलाज शुरू किया, उनके घावों पर मरहम लगाते हुए, प्रार्थना करते हुए। फिर पादरी ने जैसे ही उस घायल नन की ओर देखा, होली वाटर छिड़क कर उसकी मुक्ति की प्रार्थना करने लगे। उनकी आवाज में करुणा थी। देखते देखते वो नन की आत्मा यीशु की मूर्ति में समा गई, एक शांत चमक के साथ। आज तुम्हारे साहस और बुद्धिमत्ता से सालों से भटकती उस नन की आत्मा को मुक्ति मिल गई। वो अब शांति में है। गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड। तुम्हारे दोस्त अब ठीक हैं। कल सुबह तक उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, लेकिन तुमने जो किया वो इतिहास बन गया। अब तुम यहां से चले जाओ और आज की घटना का जिक्र किसी से मत करना। ये रहस्य हमारे बीच रहे। पादरी के कहने पर हरप्रीत अपने दोस्तों के साथ होटल लौट आया। रास्ते में उसका मन भारी था। अगले दिन जब वे नैनीताल घूमने निकले तो उसके दोस्त सब भूल चुके थे, हंसते खेलते। लेकिन हरप्रीत उस भयानक रात को जीवन भर नहीं भूल सकता था। वो रात उसके दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। वो अपने साथियों के साथ उसी जगह से गुजरा तो हरप्रीत को कोई गिरजाघर नहीं दिखा। बस दूर खड़े वो पादरी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में आशीर्वाद था। उन्होंने उस पर होली वाटर छिड़का तो हरप्रीत भी पिछली रात की वो सारी बातें भूल गया। लेकिन एक हल्की सी सिहरन उसके दिल में रह गई। लेकिन नैनीताल के लोग उन लड़कों को कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उनके कारण ही तो उन्हें उस दुष्ट नन से मुक्ति मिली थी। और वो जगह अब शांत हो गई, लेकिन कहानियां हमेशा जिंदा रहती हैं। हमें याद दिलाती हैं कि अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।